ओके तो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया के क्या क्या यूजेस होते हैं और वो कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर कल्चर मीडियम में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा कल्चर मीडिया के क्लासिफिकेशन में हमने बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी तक कवर किया था। आज के लेक्चर में हम बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स को कवर करेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स के बेसिस पर, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया को कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है ये हम देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रो कराना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए उसको फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है। मतलब अगर वो खाना खाएगा तो ही वो ग्रो करेगा, तो ऐसे ही बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हमें उसे खाना देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया प्रोवाइड कराते हैं। कल्चर मीडिया जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, क्योंकि कल्चर मीडिया में बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। तो हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर बैक्टीरिया उस न्यूट्रिशन को यूज़ करता है और फिर ग्रो करता है। लेकिन अब इस नेचर में काफ़ी वैरायटी के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। ठीक है। और उन सभी बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको अगर हम कम न्यूट्रिशन भी दें, मिनिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं, तो भी वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको कुछ स्पेशल चाहिए होता है खाने में, उनको कुछ इनरिच्ड फूड दो तभी वो ग्रो करते हैं। ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, उनको हम बोलते हैं फास्टिडिस बैक्टीरिया। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बैक्टीरिया जो मिनिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने पर भी वो ग्रो कर जाएं, उनको हम नॉन फास्टिडिस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अगर हमें फास्टिडिस बैक्टीरिया को ग्रो कराना है कल्चर मीडिया में, तो हमें एक्स्ट्रा रिस्ट और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कल्चर मीडिया में डालने पड़ेंगे, तभी वो फास्टिडिस बैक्टीरिया जो है ग्रो करेगा, क्योंकि उसकी जो मतलब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा होती है। ठीक है। वहीं जो नॉन फास्टिडिस बैक्टीरिया है, उसको अगर हम उस कल्चर मीडिया में उसके लिए अगर हम सिंपल इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे तो भी वो ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि जो नॉन फास्टिडिस बैक्टीरिया होते हैं वो मिनिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने पर भी ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। तो इसी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बैक्टीरियल कल्चर मीडिया को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है सिंपल मीडिया, सेकंड है सिंथेटिक मीडिया, थर्ड है नॉन सिंथेटिक मीडिया एंड फोर्थ है स्पेशल मीडिया। तो इन सभी मीडिया में अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग फूड प्रेजेंट है। तो चलिए एक एक करके जो है इनको हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट है सिंपल मीडिया। अब सिंपल मीडिया नाम से ही पता लग रहा है कि ये इस मीडिया में जो है बहुत सिंपल फूड प्रेजेंट है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट हैं, जैसे कि पेप्टोन, वाटर, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, NaCl, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं कॉमन कॉमन, ये इस सिंपल मीडिया में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो सिंपल मीडिया में बेसिकली जो नॉन फास्टिडिस बैक्टीरिया होते हैं वही ग्रो करते हैं, क्योंकि सिंपल मीडिया में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि पेप्टोन है। पेप्टोन क्या है? प्रोटीन होता है। तो पेप्टोन है, वाटर है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, NaCl है। तो ये सारे जो हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इतना तो हमें देना ही देना है नॉन फास्टिडिस बैक्टीरिया को, तभी वो ग्रो करेगा। सिंपल मीडिया को हम बेसल मीडिया भी बोलते हैं। ओके। सिंपल मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ और न्यूट्रिएंट अगार। अब पेप्टोन वाटर, अगर हम वाटर में पेप्टोन और NaCl को ऐड करें तो वो पेप्टोन वाटर बन जाएगा। ठीक है। अगर उसी पेप्टोन वाटर में अगर हम यीस्ट एक्सट्रैक्ट को ऐड कर दें तो वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ बन जाएगा। और अगर उसी न्यूट्रिएंट ब्रोथ में अगर हम 2% अगार ऐड कर दें, जो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, तो उससे क्या बनेगा? न्यूट्रिएंट अगार बन जाएगा। अब नेक्स्ट है सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया। अब डिफाइंड मीडिया नाम से ही पता लग रहा है कि इस मीडिया में जो भी केमिकल सब्सटेंस, जो भी इंग्रेडिएंट या जो भी कंपोनेंट का यूज़ किया गया है वो एकदम प्योर फॉर्म में होते हैं, और उनका जो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है, एग्जैक्ट जो कंसनट्रेशन है, जो वैल्यू है, वो हमको पता होती है। मतलब इतनी इतनी क्वान्टिटी में ये इंग्रेडिएंट जो है डिफाइंड मीडिया में ऐड है, और उनका जो एग्जैक्ट कंसनट्रेशन है वो हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 ml वाटर में 1% पेप्टोन और 0.5% NaCl को ऐड करेंगे तो पेप्टोन वाटर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में जो है वैल्यू पता है कि इतना इतना हमने लिया, इतना इतना क्वांटिटी में हमने ये इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ किया, तो उससे जो है पेप्टोन वाटर प्रिपेयर होगा। तो पेप्टोन वाटर डिफाइंड मीडिया का ही एग्जाम्पल है, और डिफाइंड मीडिया को हम बेसिकली बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। डाविस और मिंगोली मीडियम जो है ये भी डिफाइंड मीडिया का ही एग्जाम्पल है।
थर्ड है कॉम्प्लेक्स और अनडिफाइंड मीडिया। तो अनडिफाइंड मीडिया में बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट और बीफ एक्सट्रैक्ट, और इनका जो है एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन जो है वो हमें नहीं पता होता, मतलब कि कितने कंसंट्रेशन में ये इंग्रेडिएंट जो है यूज़ किया गया है कॉम्प्लेक्स मीडिया में, वो हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक अगार है जिसमें बीफ एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट है, तो हमें उस बीफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि वो किस बीफ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, बीफ के किस पार्ट से वो एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उस बीफ का कॉम्पोजिशन क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। बस हम उस एक्सट्रैक्ट को लेते हैं और अपने अगार में डाल लेते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स मीडिया में जो है अनडिफाइनाइड प्रोपोर्शन में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कंटेन रहते हैं। तो इसी की वजह से जो कॉम्प्लेक्स मीडिया है वो बैक्टीरिया को बैलेंस डाइट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब बैलेंस डाइट तो सभी के लिए ज़रूरी है, सभी लेना चाहेंगे बैलेंस डाइट को। तो इस कॉम्प्लेक्स मीडिया में हर तरीके के जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाते हैं, चाहे वो फास्टिडीज बैक्टीरिया हो या फिर वो पैथोजेंस हो। ओके। कॉम्प्लेक्स मीडिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ एंड ब्लड अगार। फोर्थ है स्पेशल मीडिया। अब स्पेशल मीडिया नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल खाना है। ठीक है। तो स्पेशल मीडिया में एक्स्ट्रा और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो है वो कंटेन रहते हैं, जो फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जिन बैक्टीरिया के थोड़े नखड़े होते हैं कि उनको कुछ स्पेशल और अच्छा खाना है तभी वो ग्रो करेंगे, तो उन बैक्टीरिया को हम ये स्पेशल मीडिया जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अब ये स्पेशल मीडिया जो है वो बना कैसे? अगर हमने सिंपल मीडिया में कुछ एक्स्ट्रा और स्पेशल डाल दिया तो वो स्पेशल मीडिया बन जाएगा। जैसे सिंपल मीडिया में क्या क्या चीज़ें कंटेन रहती हैं, वाटर है, पेप्टोन है, NaCl है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं सिंपल मीडिया में। तो अगर हम इसी में ऊपर से कुछ स्पेशल और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर दें तो वो मीडिया जो है स्पेशल मीडिया बन जाएगा। ठीक है। तो वो स्पेशल चीज़ क्या है? जैसे कि ब्लड का सीरम और एग यॉक, इनको अगर हम डाल दें सिंपल मीडिया में तो वो इनरिच्ड और स्पेशल मीडिया बन जाएगा। ठीक है। तो स्पेशल मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्लड अगार जिसमें ब्लड कंटेन है, फिर है चॉकलेट अगार जिसमें हम ब्लड को हीट करते हैं तो वो लाइज हो जाता है, तो वो चॉकलेट अगार बन जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है लोफ्लर सीरम स्लोप जिसमें हम सीरम का यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन कंपोनेंट तक कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में है जो है हम कल्चर मीडिया के फंक्शनल यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।